स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मजीद बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाजिर है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। हमने ट्रैकियोफाइट की 3 सब डिवीजन देख ली थी। तो चौथी सब डिवीजन रहती थी, मैंने इधर कोड भी लिख दिया, आपको याद होगा टेरोप्सिका। चौथी सब डिवीजन रहती थी, हमने 3 सब डिवीजन इससे प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। आज हमने टेरोप्सिका देखनी है। ट्रैकियोफाइट की ही ये सब डिवीजन है। इस क्लास को फिलिसिनी भी कहते हैं, इस क्लास को फिलिसिनी भी कहते हैं, इसको फर्न्स भी कहते हैं, इसको एडिएंटम भी कहते हैं। बात को आपने समझने की कोशिश करनी है। जो ट्रैकियोफाइट की चौथी क्लास है उसको हम क्लास फिलिसिनी भी कहते हैं, इसको हम फर्न्स भी कहते हैं, और एडिएंटम लाइफ साइकिल हमने देखा है। एडिएंटम इज अ प्लांट, दिस इज द नेम ऑफ प्लांट। इस प्लांट का लाइफ साइकिल देखना है। ये प्लांट किसके अंदर आ रहा है? फर्न्स के अंदर आ रहा है, फिलिसिनी के अंदर आ रहा है, टेरोप्सिका के अंदर आ रहा है। बात एक ही है। सीडलेस मस्कुलर प्लांट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रैकियोफाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं, फिलिसिनी भी कहते हैं, फर्न्स भी कहते हैं, टेरोप्सिका भी, और इस प्लांट का नाम एडिएंटम है। अच्छा, ये मैंने एक प्लांट यहाँ पे बना दिया है। हमने अभी देखा भी था कि हमने कहा था कि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। यही हमने कहा था कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, गेमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं होता। ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट डोमिनेंट था, लेकिन ट्रैकियोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। तो ये मैंने एक स्पोरोफाइट प्लांट बना दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम क्या कहेंगे? ये राइजोइड है, राइजोम सॉरी। और जो ये है ये राइजोइड है, ये राइजोम है। राइजोम इज सम काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये जमीन के नीचे होती है, और इसी राइजोम से एक ब्रांच निकली है। ब्रांच नहीं, एक बहुत बड़ा लीफ है, बहुत बड़ा एक लीफ है। इसके ऊपर छोटे छोटे लीफ हैं, ये देखो, ये राइजोम से एक बहुत बड़ा लीफ है, उसके ऊपर छोटे छोटे लीफ हैं। तो उस लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ है, ठीक है। इस लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम लगा है, लेकिन अगर बहुत सारे स्पोरेंजियम लगे हैं इसको हम कहेंगे सोडाई। कुछ सोडी भी कहते हैं, वो वाला सोडी नहीं, ये SORI सोडी। तो इसको हम सोडाई कह सकते हैं, सोडी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। मतलब सोडी इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, सोडी इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। बहुत सारे स्पोरेंजियम यहाँ पे जुड़े हुए, गुच्छा नुमा बना हुआ है, इसको सोडी कहते हैं। तो दिस इज द मैच्योर प्लांट। ये एक मैच्योर प्लांट है, ये भी मैच्योर प्लांट है। इसके ऊपर भी लीफ लगे हुए हैं, छोटे छोटे से लीफ। एक बहुत बड़े लीफ के ऊपर छोटे छोटे से लीफ लगे हैं। ये स्पोरेंजियम भी लगा हुआ है, इस पे सॉरी भी लगा हुआ है। लेकिन जो ये है, ये जो प्लांट है छोटा सा जो कर्व हुआ है, इसको सिर्किनेट वेनेशन भी कहते हैं, सिर्किनेट वेनेशन। ये जो प्लांट है इसने अभी ग्रो होना है, मतलब ये ऐसे है ना, इसने ऐसे होना है, इसने ग्रो होना है, फिर मैच्योर प्लांट बनना है। इसको सर्कुलेट वेनेशन भी कहते हैं। ये इस प्लांट की खास बात भी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी इससे हो सकती है। मतलब जो प्लांट में इस तरह का कोई कर्वनुमा छोटा सा प्लांट होगा, हम कह सकते हैं कि भाई ये एडिएंटम है, ये टेरोप्सिका है। बात की समझ आ गई है? जो इस तरह के प्लांट होंगे जिसमें सोराई होंगे, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम होंगे, या इस तरह की वेनेशन हमें नजर आएगी, तो इनको हम पहचान भी सकते हैं कि ये कौन से प्लांट्स हैं। जी, ये टेरोप्सिका है, ये एडिएंटम है, ये क्लास फिलिसिनी के सिमरे में आते हैं। हमने इसको पहचानना भी है। तो ये मैंने एक स्पोरोफाइट प्लांट हमें पता है जी 2N होता है, ऐसे डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट प्लांट हमने डिजाइन करवाया हुआ है। इसका हमने लाइफ साइकिल देखना है। लाइफ साइकिल को भी आपको पता है कि लाइफ साइकिल क्या होता है। एक प्लांट कैसे बच्चे देता है, कैसे सीड पैदा करता है, कैसे वो अपनी अगली जनरेशन पैदा करता है। सीड इसमें तो नहीं आएंगे, क्या अगले लेक्चर में सीड वाले भी हम देखेंगे कि कैसे एक प्लांट अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है, कैसे एक प्लांट आगे बच्चे देगा। ये लाइफ साइकिल होता है। इसको हमने देखना है कि जो ये एक स्पोरोफाइट प्लांट है, ये एक मैच्योर प्लांट है। राइजोम के ऊपर एक बड़ा सा लीफ है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ है। इस स्पोरेंजियम ने क्या करना है? इस स्पोरेंजियम ने स्पोर पैदा करना है। दिस इज स्पोर। इस स्पोरेंजियम ने क्या बना दिया? स्पोर। स्पोर हमें पता है हैप्लॉइड होता है। तो ये कैसे हो गया? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे हो गया? इस प्रोसेस का आपको नाम भी पता है, क्या है जी? मियोसिस। मियोसिस के जरिए
डिप्लॉइड प्लांट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, 2n से हाफ हो जाता है, n रह जाता है। म्यूसिस के जरिए डिप्लॉइड प्लांट हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है। अब स्पोर्स क्या करेंगे? स्पोर्स ने क्या करना है? स्पोर्स ने ग्रो होके गैमेटोफाइट बनाना है। गैमेटोफाइट जो इसका होगा ना, वो इस शेप का होगा। दिस इज गैमेटोफाइट, हार्ट शेप गैमेटोफाइट, इसको प्रोथैलस भी कहते हैं। हार्ट शेप गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए, स्पोर्स ने ग्रो होकर गैमेटोफाइट बना दिया, हार्ट शेप गैमेटोफाइट, जिसको प्रोथैलस भी कहेंगे। हार्ट शेप गैमेटोफाइट जिसको हम प्रोथैलस भी कहेंगे। इस गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा? इस गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम भी बनेंगे और आर्शियोगोनियम भी बनेंगे। एंथ्रीडियम क्या होते हैं आपको पता है? एंथ्रीडियम, आर्शियोगोनियम या आर्शियोगोनियम। एंथ्रीडियम जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर सेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, सैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मेल स्पर्म्स होते हैं। आर्शियोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें एग होता है। एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंशियोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें स्पर्म्स होंगे और इसमें एग होगा। अब हम कह सकते हैं कि इस एक ही गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो इस कंडीशन को हम मोनिशियस कहते हैं। मोनिशियस, MONOCIOUS, मोनिशियस। मोनिशियस अगर वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के ऊपर है, एक ही प्लांट के अंदर है। दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर है, इस कंडीशन को मोनिशियस कह सकते हैं। और दूसरा डायोशियस होता है जिसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक ही प्लांट में दोनों सेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, इस कंडीशन को हम मोनिशियस कहेंगे। अब होगा क्या जी? यहां पे तो एक बना होता है, आपको पता है, आर्शियोगोनियम के अंदर यहां से स्पर्म्स रिलीज होके यहां पे आ जाएंगे। बात की समझ आ गई है? अब हम इसको सिर्फ आर्शियोगोनियम को देखते हैं। आर्शियोगोनियम, इसके अंदर था एग, स्पर्म्स आ गए, स्पर्म्स ने आगे यहां पे फर्टिलाइजेशन करवा दी। बात की समझ आ गई? अब हम पूरे प्रोथैलस को नहीं लेंगे, सिर्फ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को लेंगे, क्योंकि काम तो सारे यहां पे होने हैं। स्पर्म्स यहां पे आगे स्पर्म्स ने फर्टिलाइजेशन करवा दी। जब भी ये देखे ना, स्पोरेंजियम ने स्पोर्स बनाए, स्पोर्स ने गैमेटोफाइट बना दिया, गैमेटोफाइट ने क्या बनाया? गैमेट्स बनाए, गैमेट्स फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन होगी। अब क्या बन गया ये? अब इसको हम क्या नाम देंगे? जाइगोट। 2n। अब 2n कैसे आ गया? इसने दोनों जो गैमेट्स बनाए थे वो हैप्लॉइड थे। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, जब आधा आधा मिलते हैं तो डबल हो जाता है। दोनों n मिले तो 2n डिप्लॉइड हो गया। बात की समझ आ गई है? अब इस जाइगोट ने ग्रो करना है, हम कह सकते हैं कि इसने ग्रो करना है। इसने ग्रो करना है। ग्रो कैसे होगा जी? समझ लीजिए ये गैमेटोफाइट है, ये इसके अंदर था ना, तो गैमेटोफाइट के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। गैमेटोफाइट के अंदर ही काम हो रहा है, गैमेटोफाइट के अंदर ही आर्शियोगोनिया है, गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट बना है, तो जाइगोट ग्रो करके प्लांट बन गया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लांट की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? हमने तो सिर्फ जाइगोट को ग्रो करवाना है। तो जाइगोट अब एक छोटा सा प्लांट बन गया है, जाइगोट ग्रो किया है, छोटा सा प्लांट बन गया है। ये आप इस तरह करना है। अब इसी प्लांट ने ग्रो करके क्या बना देना? स्पोरोफाइट, 2n। ठीक है?
अब हम दोबारा देखते हैं। मैंने कहा कि एडियंटम लाइफ साइकिल पेपर में आ सकता है कि एडियंटम का लाइफ साइकिल ड्रा करें, लाइफ साइकिल का बताएं, थ्योरी लिखें, सारा कुछ आपको समझ आ गया। टेरोक्सिडा के जिम्मे में आता है। स्पोरोफाइट प्लांट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर सोरी लगती है, सोरी मीन ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, इसने स्पोर्स बनाने हैं मियोसिस के जरिए, डिप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है, स्पोर्स ने गैमेटोफाइट बना देने, ये गैमेटोफाइट प्लांट है। इसको हम प्रोथैलस भी कहेंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। मेल को मैथ्रीडियम कहेंगे, फीमेल को अर्शगोनियम कहेंगे। ये फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट ने ग्रो करके दोबारा स्पोरोफाइट प्लांट बना सकते हैं। हम इसको एक और चीज भी कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वही बात है ना कि स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए और फिर स्पोरोफाइट बना दिया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम इसको कहते हैं। तो ये था एडियंटर का लाइफ साइकिल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जहां से आपको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो रिपीट पे देख सकते हैं, रिज्यूम करके देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। इसको एक दो बार देखें, इसको ड्रा करें तो आपको समझ आ जाएगी और आप एग्जाम में आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।